हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर सचिन एसआर। आज काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पर एक मेरे पास आई हुई है जो कि एक लिथियम आयन बैटरी है और इसमें एक एक्टिव बैलेंसर लगा हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक्टिव बीएमएस है। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट करता है। अभी इसकी सारी डिटेल में जानकारी लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस बैटरी के अंदर दिक्कत क्या है। बैटरी ज़्यादा चली नहीं है, बैटरी डेडली कंडीशन में चली गई है गाड़ी खड़ी होने की वजह से। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, पहले हम लोग इसका वोल्टेज चेक करेंगे कि इसकी बैटरी में वोल्टेज कितना आ रहा है। तो और जो सीरीज़ है उसको भी हम लोग चेक करेंगे कि उसकी सीरीज़ में कितना वोल्टेज आ रहा है। फिर इसको बाद बनाने की इसकी कोशिश करेंगे। जो डीप में चली जाती है बैटरी रखी रहने की वजह से, इसके लिए हम लोगों को क्या उपयोग करने चाहिए मैं आपको आज दिखाऊंगा, और वो भी 100% जेन्युइन तरीका जो कि मैं आपको बताऊंगा। जो भी लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जो बैटरी का वो सीरीज है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे 14S का है और 48 वोल्ट का ये जो है बीएमएस लगा हुआ है और 40 एम्पियर देख पा रहे होंगे यहाँ, 40 एम्पियर डिस्चार्जिंग करंट 40 एम्पियर है और चार्जिंग करंट 40 एम्पियर। तो अभी हम लोग इस बैटरी को सीधा करते हैं। पहले आपको मैं जैसा कि दिखा रहा था उल्टा था ये। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो बैटरी है ये है 48 वोल्ट की और 40 AH की बैटरी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 40 AH की बैटरी है और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट कर रही थी। ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा जो है सिस्टम इसका दिया हुआ है। कैन आउटपुट सिस्टम था और कैन आउटपुट को हटा करके हम लोगों ने डायरेक्ट किया हुआ है अभी। तो अभी हम लोग जैसे ही इसको पिन अप करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पिन टूट गई थी निकालने समय। थोड़ा सा इसको पिन अप करते हैं और आपको वोल्टेज दिखाते हैं इसका वोल्टेज क्या आ रहा है। तो ये मैंने पिन कर दिया है, पिन अंदर कर दिया है इसके, और अब इसका वोल्टेज दिखा। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो बीएमएस के वायर निकल रहे हैं उसको मल्टीमीटर की सहायता से हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये दोनों पॉइंट्स हैं और एक पे लगाया मैंने प्लस पॉइंट और ये दूसरे पे लगाया माइनस पॉइंट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो रेटिंग है वो है 4.37 की रेटिंग आ रही है और ये बहुत ही ज़्यादा बेकार रेटिंग है। मतलब कि इसके जो पूरा जो सीरीज है वो आपका एकदम समझ लीजिए डाउन मार गई, इतनी डाउन मार गई है कि 4 पॉइंट की रेटिंग आ रही है। मतलब कि पूरा जो आपका जो बीएमएस है वो भी समझ लीजिए फेलियर टाइप का हो गया है। और ये 14S 48 वोल्ट की बैटरी जो है वो 4.5 की रेटिंग दिखा रही है। मतलब क्या है इसका सीन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए आपको ये जो सीरीज वायर है, ये जो सीरीज वायर है इनको सबको निकालना होगा और एक एक करके आपको चेक करना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी वोल्टेज नहीं आ रही है, क्योंकि मैं ये सब पहले चेक कर चुका हूँ। ये देख पा रहे होंगे जैसे कि लग रहा है कि डीप में चली गई है बैटरी और धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 0.449 वोल्टेज दिखा रहा है। अगर हम लोग इसकी फर्स्ट वोल्टेज से लेकर के एंड वोल्टेज में चेक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 वोल्टेज आ रही है। केवल पूरी बैटरी में 5 वोल्टेज आ रही है। अब बैटरी को कैसे सही करेंगे ये सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। सबसे पहले तो जहाँ पे सीरीज इनके लगे हैं उनको देखते हैं। तो सीरीज यहाँ पे लगे हैं, तो यहाँ पे सीरीज लगे हुए हैं। अब इसको उठाने के लिए हम लोगों को एक चार्जर की आवश्यकता पड़ेगी जो कि 12 वोल्ट का चार्जर हम लोग लेंगे। जो 12 वोल्ट का चार्जर होगा वो देखिएगा कितना बढ़िया काम करेगा। और इसके साथ जो है हम लोग क्या क्या करने वाले हैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके का मैंने बैटरी बूस्टर ले लिया है। जो बैटरी बूस्टर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस क्रिएट करता है और ये आपका नॉर्मल जैसे कि लेड एसिड बैटरी है उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारीगर है और लिथियम बैटरी है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा कारीगर है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत सारी डिटेल में जो है डीपली चीज़ें मिलने वाली हैं। आप लोग लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इस वजह से आप लोगों को कुछ जानकारी मिल नहीं पाती है। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बताऊँगा आज सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जो टेप लगा हुआ है इसके साइड साइड को इसको उखाड़ना पड़ेगा
और एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि जो लिथियम बैटरी होती है उसको बनाने में और जो उसको रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है। इस वजह से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि मेरा तो इतना खर्चा आ गया, लेकिन क्या किया जाए कि आप देख पा रहे होंगे जिसमें इतने महंगे महंगे टेप लगे रहते हैं वो सब तो बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि जो काट करके निकलते हैं टेप, आप खुद देखिएगा इसमें कितना टेप बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से जो रिपेयरिंग है इसकी लिथियम बैटरी की वो थोड़ी सी महंगी है। लेकिन ये है कि अगर आपकी बैटरी जो है सक्सेल है तो आप उसको रिपेयर करा सकते हैं। तो अभी आप देख पाएंगे इसमें 3 3 की सीरीज चलेगी। 3 सीरीज का मतलब है कि ये जो ब्लैक वाला आपको पॉइंट दिखाई दे रहा होगा ये माइनस पॉइंट है, और जस्ट इसके बगल वाला जो है वो भी माइनस पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर आपका जो प्लस का लूप है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 3 3 6 3 3 9 3 चौक 12, क्योंकि ये जो चार्जर है ये 12 वोल्ट पे ही वर्क करता है, तो इस वजह से हम लोगों को 12 वोल्ट तक का ही सप्लाई में इसमें इंक्लूडेड करना होगा। तो यहाँ पे मैंने किया ये, इसको भी हटाया मैंने ग्लू को, और ये लगाया मैंने क्लिप, और फिर यहाँ पे लगाया मैंने क्लिप। तो बैटरी जो यहाँ पे मेरा जो चार्जर है वो वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बैटरी बिल्कुल डीप में जा चुकी है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक बार जो सीरीज यहाँ से एंड हो रही है वहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या वोल्टेज निकल करके आ रहा है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट निकल के आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली इसमें लगा देते हैं इसको। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा चार्जर जो है वर्क करने लगा है। अब हम लोग इसको चार्जिंग पे सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग पे सेट हो गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 1.2 एम्पियर से चार्जिंग कर रहा है। ये देख पा रहे होंगे 1.1 एम्पियर से चार्जिंग कर रहा है, और ये 14 वोल्ट हो चुका है। और ऐसे ही हम लोग थोड़ी देर इसको चार्ज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो अभी तक का आपने देखा कि मैंने इसको लगा करके बूस्ट कर लिया, और अभी मेरा ये चार्जर जो है ऑफ हो गया है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बूस्ट हो गई। तो अभी हम लोग इसको हटाते हैं।
और हटाने के बाद बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं बैटरी का वोल्टेज क्या है अभी इस समय। एक्यूरेट वोल्टेज जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 32 है। और अभी ये तब भी अनबैलेंस है, मतलब कि अगर बैटरी को देखा जाए तो यहाँ पर ये अनबैलेंस है। जैसे कि ये 2 पॉइंट कुछ चार्ज होगी और ये कुछ चार्ज होगी। तो चलिए एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो जो आखिरी का जो प्लस पॉइंट है उस पर अगर हम लोग टच कराते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो इसका एक सेल का जो वोल्टेज है वो है 1.075। अगर इसी तरीके यहाँ सीरीज की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हम टच करा रहे हैं इसको, यहाँ पर टच करा रहे तो आप देख पा रहे होंगे 1948। तो यहाँ पर जो बैटरी का वोल्टेज है वो आप देख पा रहे होंगे, जो लास्ट सीरीज में मैंने लगाया है वो है 1938, जो कि आप देख पा रहे होंगे जो सबसे लास्ट सीरीज थी 14 की। तो ये 14, 13, 12, इसमें मैंने जो है यहाँ पे लास्ट सीरीज पे जब चेक किया तो आप देख पा रहे होंगे खुद ब खुद वोल्टेज जो है वो यहाँ पर इतना दिखाई दे रहा है हमको। अभी क्या है, हम लोग यहाँ पर जो इसके जो माइनस पॉइंट की शुरुआत हुई थी यहाँ पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 3253। तो ये पूरी तरीके से मान लीजिए कि ये अनबैलेंस टाइप की है, पूरी ये अनबैलेंस है। और क्या करना होगा आपको, एक कम एम्पियर का चार्जर जो कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर या फिर 4 एम्पियर तक का आप चार्जर को ले लीजिए और उसको अब हम लोग इसमें चार्जिंग लगाते हैं। देख पा रहे होंगे ये है कपलर। अच्छा, अब हम इसका भी एक आपको टोटल वोल्टेज दिखा दें कि आपको एकदम पूरा परफेक्टली पता चल जाए। यहाँ पर बैटरी की जो टोटल वोल्टेज है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कपलर मैंने लगाया हुआ है, 22 वोल्टेज आ रही है। और उसी जगह अगर यहाँ पर बैटरी की वोल्टेज चेक करा जाए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 31 वोल्टेज आ रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो है बैटरी अनबैलेंस्ड है। आप इसको सही कैसे करते हैं, तो यहाँ पर सही करने के लिए हम लोग लगाएंगे कम एम्पियर से चार्जिंग, जो कि आप देख पा रहे होंगे। जैसे ही मैंने इसको चार्जिंग लगाया तो यहाँ पर रेड कलर की लाइट जलती है और जिसके द्वारा अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि ये एकदम ओके कंडीशन में आ गई है। तो अब हम लोग मिलते हैं, समझ लीजिए आज रात का टाइम है, इसको रात भर अभी हम लोगों को चार्जिंग में छोड़ना होगा और फिर मिलेंगे कल सुबह। और कल सुबह देखेंगे इसका जो वोल्टेज है वो सबका देखिएगा बराबर हो जाएगा। और ये जो है कम एम्पियर से चार्ज करने पे यहाँ पर जो ये लगा हुआ है, इस BMS का खेल दिखाना चाहता हूँ मैं आपको कि ये BMS क्या कर सकता है। ये एक समझ लीजिए एक्टिव बैलेंसर की तरीके ये BMS वर्क करता है और ये 40 एम्पियर तक का डिस्चार्जिंग कर सकता है और चार्जिंग कर सकता है 20 एम्पियर, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करती हैं आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर की बैटरी लेने के लिए। अगर अभी तक का मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बगल में बेल आइकन दिखाई पड़ रहा है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऐसी कुछ जानकारियां जो कि आपको कोई भी नहीं दे पाएगा, यहाँ तक का कंपनी वाले भी नहीं दे पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें सीखिए और जानिए अपने लिए। अगर आपको एक बैटरी पैक बनाना है तो काफ़ी हद तक अच्छी बैटरी पैक बनाइए। अब यहाँ पर कैन का भी सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पर एक डिवाइस लगती है कैन, उससे क्या होता है कि अपने मोबाइल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से आप अपने जितने भी अनबैलेंस्ड हैं उसको बैलेंस्ड कर पाएंगे। आप अपने जैसे कि मान लीजिए अभी इस समय JK का BMS चल रहा है, एक्टिव BMS, तो उसकी भी एक डिटेल वीडियो आने वाली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।